नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। आज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सिविल हॉस्पिटल असंध में खड़े हैं, जहां पर सर्व कर्मचारी संघ द्वारा जो NHM कर्मचारी हैं उनको आज समर्थन दिया जा रहा है। NHM कर्मचारियों को आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है। उनकी मांगों को लेकर के समर्थन दिया जा रहा है। यहाँ पर वो सब इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ तो कोविड-19 है, कोविड-19 के बाद भी इनको ऐसी क्या दिक्कत आई, स्वास्थ्य सेवाएं जो ज़रूरी हैं उसके बाद भी इनको इकट्ठा होना पड़ा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्व कर्मचारी संघ के साथ में जो NHM जो कर्मचारी यहाँ पर पहुँची हैं, दूर दूर से देख सकते हैं। जबकि इस समय इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने की, लेकिन इस समय इनको इकट्ठा होना पड़ रहा है। असंध में NHM इकट्ठा हुए हैं और जो कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा जिनको समर्थन दिया जा रहा है। यहाँ के सीनियर डॉक्टर SMO साहब को भी यहाँ पर सौंपा जाएगा ज्ञापन, और आगे की खबर मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, बताता हूँ कि ये क्यों आए हैं और किस लिए इनको आना पड़ा, क्या ऐसी मजबूरी थी जो सरकार के खिलाफ इनको खड़ा होना पड़ा। आज सर्व कर्मचारी संघ और CI2 के आह्वान पर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जो 3 कैटेगरी हैं, जिसमें स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन, आशाओं में आशा वर्कर यूनियन और NHM में काम करने वाली NHM यूनियन, जो पहले NHM जो यूनियन पहले जो भारतीय मजदूर संघ से थी, अब उन्होंने भारतीय मजदूर संघ से नाता तोड़कर सर्व कर्मचारी संघ के साथ आए हैं। और सर्व कर्मचारी संघ और CI2 ने मिलकर ये तीनों प्रभावित कैटेगरी सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में हैं। इन तीनों को एक करते हुए, तीनों का साझा प्रोग्राम करते हुए आज पहले चरण का, इन तीनों संगठनों का पहले चरण का एक आंदोलन हुआ है, जिसमें पूरे प्रदेश में सभी PHC, CHC, जनरल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सब पे ये ठेका कर्मचारियों ने, आशाओं ने और NHM के कर्मचारियों ने मिलकर प्रदर्शन किए हैं। हालांकि संख्या हमने ज़्यादा नहीं रखी है क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, इसलिए सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम आज के किए गए हैं। और इन प्रोग्रामों के बाद जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि NHM का कर्मचारी जो पीछे आंदोलन किया, सरकार ने मानी थी कि भाई हम आपके सेवा नियमों में सुधार करेंगे, 7वें वेतन आयोग के अनुरूप आपको वेतन लागू करेंगे, लेकिन आज तक वो लागू नहीं किया। इसी प्रकार आशाओं के साथ जो समझौता किया था, आशाओं के साथ भी वो समझौता लागू नहीं किया। वो ऑनरेरियम बेस पे काम करते हैं, उनका 50% ऑनरेरियम बढ़ाना था, वो आज तक नहीं बढ़ाया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी का जो ठेका कर्मचारी है, इनके साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया। सबसे पहले तो मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी के दौरान जो फ्रंट लाइन के योद्धा थे, सरकार ने उन्हीं के ऊपर तलवार चलाने का काम किया है। एक और तो जनता इन लोगों का फूल मालाओं से स्वागत कर रही थी कोरोना के दौरान, दूसरी ओर सरकार ने जूत मार के विभाग से बाहर निकालने का जो काम किया है वो एक घृणित काम है, मानवता के खिलाफ काम है। एक तरफ तो मोदी जी से हम ये कह रहे हैं पूरे देश में कि कोई घरेलू नौकर भी नौकरी से निकाला नहीं जाना चाहिए। 3 संगठन हैं जिसमें NHM कर्मचारी, ठेका आउटसोर्सिंग का ठेका कर्मचारी और आशा वर्कर, तीनों की कॉमन मांगे हैं। NHM कर्मचारी तो पीछे आंदोलन जो लड़ा था उसमें सरकार ने जो बातें मानी थी वो दे नहीं रही सरकार। ये ऐसी झूठी सरकार है कि बात कर लेती है, बातों को मान लेती है लेकिन लागू नहीं करती। तो उन्हीं बातों को मनवाने के लिए NHM कर्मचारी को और NHM कर्मचारी को रेगुलर कर्मचारी के बराबर तनख्वाह देने के लिए और इनको रेगुलर करने के लिए, और आशा वर्कर को जो पीछे बातें मानी थी इनकी, वो इंसेंटिव वगैरह उसमें से भी कट कर दिया। और इनकी जो ड्यूटियां हैं इस कोरोना के दौरान में अग्रिम पंक्ति में इनकी ड्यूटियां लगाते हैं। हम कहते हैं कि इनका न्यूनतम वेतन तो निर्धारित किया जाए। इसी तरह ठेका प्रथा के कर्मचारी हैं। ठेका प्रथा कर्मचारी सरकार एक तरफ तो कहती है हम किसी प्रकार से किसी भी कर्मचारी को हटाओगे नहीं, लेकिन अभी सरकार ने आदेश दे दिया था कि 10,000 11,000 कर्मचारी जो कच्चा है वो 30 जून को उनको यानी सैंक्शन खत्म होनी थी, भाई इनको हटा दो। सर्व कर्मचारी संघ उस मुद्दे को लड़कर उठा कर अब 3 महीने के लिए फिर सैंक्शन लिया। अब ये इनको इकट्ठा करने की सर्व कर्मचारी संघ ने एक कोशिश की है कि आगे आने वाले समय में सरकार की कोई ऐसी कोशिश ना हो कि इनको हटाया जाए, और ये सरकार पर ये ड्यूटी पर नियमित काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी उसको पूरा वेतन दें, लेकिन यहाँ सरकार का जो काम था कि कोरोना में काम करने वाला यदि कच्चा कर्मचारी किसी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और उसको क्वारंटाइन में जाना पड़ जाता है तो सरकार ने उसका वेतन काटा है। जब कर्मचारियों ने और जनता ने विरोध किया
तब सरकार ने जो ना उनका वेतन जारी करने का अभी 2-3 दिन पहले आदेश जारी किया है। नहीं तो सरकार तो इतने घृणित काम कर रही है। कोरोना की आड़ में जो उसका एजेंडा था वो सरकार स्थापित करना चाहती है कि इन विभागों का निजीकरण कर दो, ये विभाग ना नहीं बचेंगे और ठेके में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी लगा के पक्का कर्मचारी की भर्ती ना हो। ये सरकार का इसका उद्देश्य है और ये उद्देश्य सरकार का लागू नहीं होने देंगे। अब स्वास्थ्य विभाग के लगभग 45,000 कर्मचारियों का ये साझा मोर्चा बना है और हम प्रयास करेंगे इस 45 के बाद भी बहुत बड़ा मोर्चा है पक्के कर्मचारियों का, उनको भी इसमें शामिल करके पूरे स्वास्थ्य विभाग को एक करके हम भविष्य का आंदोलन जारी करें और भविष्य में ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। ये सरकार को कहना चाहते हैं, समय रहते सरकार इनकी मांगों पर ध्यान रखे, नहीं तो सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर आज आपने मांग पत्र दिया, किसके नाम? मांग पत्र हमने जो ना यहाँ एसएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को इनकी मांगों का ज्ञापन दिया है और अनुरोध करते हैं कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करे। सर सरकार को क्या चेतावनी है आगे की सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से? आगे अभी सर्व कर्मचारी संघ ने एक फैसला और लिया अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ मिलके कि इन मांगों की, ये तो विभागीय लड़ाई है, इसके साथ जो कॉमन लड़ाई है जिसमें सभी विभाग प्रभावित होते हैं, 3 जुलाई को पूरे देश में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी विभागों के ऊपर गेट मीटिंग, विरोध गेट मीटिंग की जाएंगी। क्योंकि कोरोना का समय है, एक जगह हम इकट्ठे होकर प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग कार्यालय में कम कर्मचारी इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। सरकार की ये डीए बंद करने की साजिश, एलटीसी बंद करने की साजिश, कोरोना की आड़ में इस प्रकार के काम हम कतई तौर पर नहीं होने देंगे और इसका डट के विरोध करेंगे। कोरोना की आड़ में जहाँ देश के प्रधानमंत्री एक और यूँ कह रहे हैं कि मैं सरकारी विभागों को नहीं बेचने दूंगा, वहाँ के मतलब पूरा का पूरा काम जो ना निजीकरण करने पर सरकार उतारू है, इसको हम किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। सरकारी विभाग बचे हैं, जनता ने देखा है अभी इस कोरोना में महामारी के दौरान यदि किसी ने काम किया है तो वो सरकारी विभाग ही थे, नहीं तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने अपने हॉस्पिटल बंद कर लिए थे कोरोना की महामारी के कारण। केवल सरकारी विभागों के ताले नहीं लगे, बाकी सारे प्राइवेट दफ्तरों ने अपने बंद किए हैं, लेकिन कोरोना के टाइम सभी कच्चे पक्के कर्मचारियों ने मिलकर जनता की सेवा की है। ये मांग पत्र हमारा मुख्यमंत्री के नाम है और ये आज पूरे प्रदेश में सभी पीएचसी, सीएचसी, पीएच पे ये दिए जा रहे हैं। मैं इन जनरल वैसे बता रहा हूँ, एनएचएम को तो अब सरकार ने थोड़ी सी बेटर वो देके ना पे स्केल बेटर करके सर्विस बुक बना के जो उनका मोटा मोटा वो था धीरे धीरे हाँ कुछ हुआ है, कुछ अभी भी सारी चीज़ें सरकार की सारी चीज़ें तो डॉक्टर को नहीं मानती, हमारे को जो मानते नहीं। सर मुझे कुछ बात करनी थी। हमारे आशा वर्कर की तरफ से सर हमारे ऊपर ये नगर पालिका वाले हमारे पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं कि तुम ऑनलाइन काम करो हमारा। सर नहीं तो हमारे पास फ़ोन है, सिर्फ 20 आशा वर्करों के पास 4 आशा वर्कर के पास कोऑर्डिनेटर सर कोऑर्डिनेटर ने इन्फॉर्म किया था सर, उन्होंने कहा जाना है। अब हमारे पास इतना प्रेशर डाल रहे हैं, हमने मना कर दिया, बिना पेमेंट के, बिना फ़ोन के, बिना नेट के हम कोई काम नहीं करेंगे। मेरे को उसको नगर पालिका वालों का मेरे पास फोन आया, हाँ जी हमारे को बता दें। हाँ जी। उसके बाद नगर पालिका वालों को मैंने ये तुम्हारी के साथी महेंद्र सिंह, साथी नरेंद्र, साथी कपिल शर्मा, साथी राम मेरे, साथी सुखबीर, स्वास्थ्य विभाग का संघर्ष जिंदाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग का संघर्ष जिंदाबाद, 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, 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 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, मांगी गई मांगों को लागू करो, लागू करो, लागू करो, मांगी गई मांगों को लागू करो, लागू करो, लागू करो, सरकार मुर्दाबाद, 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 झूठे वादे मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।